हेलो जी, राम राम। स्वागत है आप सभी का भद्रे खीर ब्लॉग्स में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 बज रहे हैं। और वैसे तो पीयूष की जो सुबह है ना, वो सुबह जल्दी ही हो जाती है 4:30 या 5 के बीच में। लेकिन आज पीयूष दोबारा सो गया था 6 बजे, तो अभी इसकी नींद खुली है 8 बज रहे हैं। तो मस्त होके मतलब इसकी नींद जो है वो पूरी हो गई है। और तभी अभी खुश होके उठ रहा है, नहीं तो ऐसे रो देता है फिर जब नींद पूरी नहीं हो। और अच्छे मूड में था अभी, तो हमने थोड़ी सी बातें की, खेले थोड़े से। और ये देखिए खुश होके एकदम मस्त होके रिलैक्स होके मतलब उठ रहा है आज। और जैसे जैसे मतलब इसके मंथ बढ़े जा रहे हैं, तो वैसे वैसे इसकी हरकतें भी बढ़ रही हैं। तो बहुत तंग कर रहा है आजकल, शरारतें बहुत ज़्यादा करता है। तो फिर उसके बाद हम मतलब इसको नाश्ता वगैरह करवाया मैंने। और आज सुबह मैंने इसको चपाती और दूध दिया था। और फिर गए हम यहाँ इसकी अम्मा के पास, मतलब मम्मी के पास। मम्मी यहाँ पर घास काट रही थी। और हमारे यहाँ रोज़ नहीं काटा जाता है ऐसे घास, मतलब हम स्टोर करके रख देते हैं सूखा वाला घास जो होता है। लेकिन ये नया घास है, तो हमारे अगल बगल मतलब घर के लगा होता है ना, तो वो काट रहे हैं हम। और मैंने बोला मम्मी को, आप पीयूष को पकड़ो, मैं काट देती हूँ घास। और जिसको टाइम लगे हम सारे ही काट देते हैं। लेकिन पीयूष ना ज़्यादा तंग करता है, मम्मी से संभाला नहीं जाता है। तो मम्मी बोलते हैं तू इसको ही पकड़, मैं खुद काटती हूँ आराम आराम से, थाकी डाल डाल के। क्योंकि मम्मी भी बीमार रहते हैं ना, तो उनसे भी इतना काम नहीं करा जाता है। और मम्मी आराम आराम से घास काटने लगे और मैंने पीयूष को ही पकड़ा था। तो आज का जो मौसम है ना, वो आप देख रहे हैं अभी सुबह के 10 साढ़े 10 बज रहे हैं। और आजकल ना, जैसे कि मैं हर वीडियो में ही बता देती हूँ कि हमारे यहाँ का मौसम बदलता रहता है। सुबह धूप होती है तो शाम तक फिर से बारिश आ जाती है। तो अभी थोड़े थोड़े से बादल भी हो रखे हैं और धूप भी अच्छी है। और जब धूप होती है तो ज़्यादा गर्मी लगती है, और धूप नहीं होती है तो ठंड भी लग जाती है। तो पहाड़ों में ऐसा सीन होता ही रहता है। तो ये देखिए, ये मैंने आपको पहले भी दिखाई हुई है ना, सोली बोलते हैं इसको। और फिर यहाँ पर पीयूष बाबा आ गए थे अपने घर, और इन्हें ना कच्चा लहसुन खाना है। ये देखो, ये मैंने कार से मतलब उखाड़ के यहाँ फेंक दिया था। तो इससे पता नहीं है ये सब चीज़ें क्या है, तो ये इससे जो भी मिले वो सब मुंह में डाल देता है। आजकल इसका यही सब हो रहा है, मतलब जो चीज़ें भी मिलेंगी, चप्पल हो जूते हो जो भी हो। और अभी भी रो रहा है, इसको भिंडे के ऊपर जाना है, लेकिन फिर वहाँ से उतरने में इसको डर लगता है और फिर रोना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी एडिटिंग करने के टाइम पे भी मैंने इसको यहाँ पर रखा हुआ है, ये खेल रहा था लेकिन अभी रो भी रहा है। और फिर यहाँ पर ये देखिए, जैसे तैसे मैंने लहसुन इससे लिया, लेकिन ये जो हरे पत्ते थे ना, इनको इसने खूब अच्छे से चबाया है। और अभी तक इसके दांत नहीं आए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जल्दी आ जाएंगे। तो आप सब बताना कमेंट में कि बच्चों के दांत कब से आना स्टार्ट होते हैं। पीयूष के तो अभी तक आए नहीं है, लेकिन खैर चलो आ ही जाएंगे, कहाँ जाएंगे। फिर उसके बाद मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़, उतना बड़ा भी नहीं है लेकिन छोटा भी तो नहीं है ना। तो ये आपको मेरी हर वीडियो में देखने को मिलता है। और ये है एप्रिकॉट का पेड़, जिसे हम खुबानी कहते हैं, और भदोई में भी यही नाम से मतलब बोलते हैं हम इसे। और इस पे ना इस साल उतनी खुबानियाँ लगी नहीं है, दिख ही नहीं रही है अभी। और वैसे भी पत्तों का कलर और खुबानियों का सेम ही है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो दिखती हैं। लेकिन बाकी फ्रूट्स के मुकाबले खुबानियाँ हमारे यहाँ कम ही हुई है, मतलब हमारे इस पे कम हुई है पेड़ पे। तो ये देखिए, जहाँ कहीं भी है मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ी थोड़ी सी। और पीयूष अभी मेरी पीठ पे है, तो मैं नीचे से इतनी ही दिखा सकती हूँ आपको। और बाकी जब पकेंगे ना तो फिर दिखाऊंगी मैं आपको। यहाँ पे देखिए, जो आपको वाइट वाइट से फूल दिख रहे हैं ना, दरअसल में ये फूल नहीं है, ये है प्याज का बीज। तो जब हम प्याज की पेरी लगाते हैं ना, थल जिसको हम बोलते हैं, तो उसके लिए ये बीज तैयार किया जा रहा है। और ये, और इसे ना हिंदी में कलौंजी कहा जाता है। और बहुत सारी मतलब रेमेडीज़ होती हैं जो इन्हें उसमें यूज़ किया जाता है, और मसालों में इसे यूज़ किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ मैं बता दूँ आपको कि इसे सिर्फ प्याज लगाने के काम में ही लगाते हैं, मतलब उसमें ही यूज़ करते हैं, बाकी इसका कोई यूज़ नहीं है हमारे गाँव गाँव में मतलब। और फिर अभी शाम के कोई
5 साढ़े 5 बज रहे होंगे। मैं और पीयूष जा रहे हैं खेत में, क्योंकि पापा वहाँ पर गुड़ाई कर रहे हैं मक्की की। तो फ़ोन पापा ने यहीं पर छोड़ रखा था, तो फ़ोन आया और हम चले पहुँचाने। तो अभी शाम का जो व्यू है वो ऐसा दिख रहा है हमारे खेत से। और ये हमारा घर है, सामने का लास्ट डल दिख रहा है यहाँ से। और बादल अभी भी बरकरार है, लेकिन ये है कि बारिश आई नहीं थी फिर उस टाइम पे। और ये है अभी का मौसम। पापा कर रहे हैं फ़ोन पे बात भी, और साथ में ये देखो ये जो घनी सी मक्खियाँ लगी होती है ना, इनमें से कुछ छांटने पे पड़ता है, तो वो भी कर रहे हैं साथ में। फ़ोन दे के पापा को हम आए वापस में और पीयूष, और फिर पीयूष को मैं भी खिलाऊंगी ओट्स। वैसे मैं पीयूष को एक टाइम ओट्स खिलाती हूँ, या सुबह या शाम को। तो सुबह नहीं खिलाए थे और अभी शाम को खिला रही हूँ। और ये जब तक इसको भूख होती है मज़े से खाता है, अच्छे से एंजॉय करता है, फिर उसके बाद नखरे स्टार्ट हो जाते हैं इसके। ये देख लो आप भी। पीयूष को भी मैं खाना खिलाऊंगी, फिर उसके बाद हम फिर से बाहर जाएंगे। थोड़ी बहुत मस्ती और करेगा पीयूष। और भी काफ़ी टाइम है सूरज डूबने में भी, रात होने में भी। तो 6-7 बजे हमारा डिनर होता है, तो अभी 4 साढ़े 4 या 5 बजे तक मैं इसको भी कुछ ना कुछ खिला ही देती हूँ रोज़ का। और फिर शाम को हमारे साथ ये डिनर भी करता है, और उसके बाद हम फिर सो जाते हैं। तो आज का जो ब्लॉग था यहीं पर रखूँगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।